यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। क्या आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं? क्या आप मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे? दोनों हाथों को उठाकर शबला हंसते रेखे शबला, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सारे मिलकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आराधना एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। ये सौभाग्य जो बॉलीवुड हॉलीवुड दुनिया के नामी गिरामी बड़ी हस्तियों को ये प्रिविलेज ये अनुग्रह नहीं मिला जो आपको और मुझे मिला है। उनका नाम गिनीज बुक में है, उनका नाम दुनिया के बड़े बड़े किताबों में है, इतिहास के पन्नों में है, लेकिन आपका और मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है। इसलिए क्योंकि हम आराधक कहलाते हैं। और इतना ही नहीं, वो स्वर्गदूत जो हजारों साल से आराधना कर रहे हैं स्वर्ग में, बिना हिले बिना डुले बिना अपने एक जगह से दूसरे जगह जाए बिना बड़ी शिद्दत से पवित्रता से उस खुदा की आराधना कर रहे हैं। लेकिन जानते हो, जब आप हम आराधना करते हैं न्यू लाइफ फेलोशिप में पास्टर प्रवीण
उसके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि यीशु का दिल स्वर्गदूतों में नहीं धड़कता, यीशु का दिल आपके और मेरे अंदर धड़कता है। क्या हम लोग एक आवाज में सब मिलकर हाथ उठाकर इस गीत को गाएंगे? शबरला से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh yes, Jesus. Oh, Imala Masike. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कोरोना है, अगर पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैला हुआ है, कोरोना से भी कहीं ज्यादा सामर्थ्यशाली वो है जिसके ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर खुदा की करुणा है। और वो करुणा ही जो है आपको और मुझे जिंदा रखी है। हजारों लोग इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे जिंदा रखा, इसलिए क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। अगर आगे कोविड है तो मेरे अंदर डेविड का परमेश्वर है। गोलियात कोविड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरा डेविड का परमेश्वर एक सिक्के से, एक शॉट से, एक छोटे से पत्थर से वो कितने 10 फुट के दुश्मन को खत्म कर सकता है। हालेलुया। कोरोना कुछ पल का है, लेकिन खुदा की करुणा सदा सदा की है, वो कभी मरती नहीं है। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन कर आए रिबाला से जिंदगी के फिक्र, तेरा रचने वाला यीशु रखता है मुझ पे नजर, तेरा रचने वाला यीशु रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं यीशु तेरे नाम के लिए, अभी तक तूने सब
लेकिन मेरा यीशु नहीं बदला है। वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो आपका और मेरा पिता है। आपका बाप मेरा पिता फेल हो सकता है, आपका पति फेल हो सकता है, आपका दोस्त फेल हो सकता है, आपका बॉस फेल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा बिग बॉस, सबसे बड़ा पिता यीशु कभी फेल नहीं होता आपकी और मेरी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है। Oh beloved Father, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है। हम आराधना कर रहे हैं, किसी सिंगर को, किसी आराधक की आराधना नहीं, हम यीशु की आराधना कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि शूटिंग करना बंद करें और सब आराधना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी नहीं आया है, आपका परिवार का एक भाई आया है। हम सब मिलकर आराधना करेंगे। Come on, come on, come on। तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, रिवा हंसते, तू है सारे मिलकर अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। ऊंची आवाज से अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता। सारे मिलकर और भी ऊंची आवाज में अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है। वो स्वर्ग आपको देख रहा है, अब्बा खुदा, तू है ओ अब्बा पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा ओ अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू रहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है, अपनी बाहों में यीशु
छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने एक मेरे मित्र से मैंने ये कहानी सुनी। हकीकत कोविड के दौरान बूढ़ी माँ को कोरोना हो गया और बेटा और बहुत घबरा गए, और बेटे ने माँ को प्लास्टिक के बैग में लेकर उसे खुले मैदान में फेंक दिया। माँ तड़पती रही, बेटा मुझे कम से कम एक बिस्तर दे, मुझे कमरे का एक कोना तो दे दे ताकि मैं वहां पे दम तोड़ सकूं। मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि होने नहीं दूंगी। लेकिन बेटा इतना घबरा चुका था, इतना डर चुका था कि सारे वादे भूल गए और बूढ़ी माँ को ऐसे ही मैदान में छोड़ दिया दम तोड़ने के लिए। ये दुनिया की कहानी है, ये सच्चाई है, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। चाहे आप बूढ़े हो जाए, हो सकता है आप अबल हो, अबनॉर्मल हो या अलग परिस्थिति हो, चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, मेरा यीशु मसीह आपने पनाह में लेने के बाद वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। क्योंकि उसने कहा एक माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आखिरी बार उसको पुकारेंगे, वो आपके बाजू में खड़ा है, वो आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है, वो आपको चूमने के लिए तैयार है, वो आपके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है, वो आपके दर्दों को दूर करने के लिए तैयार है। पुकारिए। आवाज तू लेने के पहले तू हाजिर होता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। हाथों को थाम मुझको चलाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है। सब बोलेंगे अब तू है। आपकी आवाज स्वर तक जाए। तू है ओ तू है तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। पास्टर प्रवीण से, सिस्टर सरिता से और तमाम इस कलीसिया के अगुओं से और आपको खुदा कहता है, इन 12 सालों में बहुत तेरे आए, बहुत तेरे चले गए, किसी की गारंटी नहीं है। लेकिन यीशु कहता है पास्टर को मास्टर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी 100% नहीं 1000% गारंटी है। खुदा ने इस कलीसिया के लिए 1200 साल पहले, 12000 साल पहले एक वादा किया था। क्या वादा किया था सुनना चाहेंगे? तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000, कोई विपत्ति
तेरे दाए गिरे 10,000, कोई विपत्ति मेरे बेटे छूबी ना पाएगी। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। 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 यीशु कहता है आप सभी से, जो खुदा शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में बचाया, जिस दानियल को परमेश्वर ने शेर से बचाया, वही खुदा इस कोविड से, आने वाली महामारी से, हजार आतंकवादी से या तमाम घटनाओं से यीशु ही बचाएगा। और वो कहता है तू पानी पे चल जाए, अंगारों से गिर जाए, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ। बोलिए मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। यीशु हमारे बीच में है, वो हर एक को छू रहा है, हर एक को छू रहा है। तेरे आगे लाल समंदर हो, तेरे पीछे वीरों की सेना हो, हिम्मत तू कभी ना हारेगा।
ऐसा मोड़ आया था कि एक तरफ मेरी पत्नी लेडी स्क्वाड में है, दूसरी तरफ मेरा छोटा बेटा आईसीयू में है, और घर में बड़ा बेटा और मैं बाहर। हम चार थे और चारों अकेले हो गए। ना मैं लेडीज वार्ड में जा सकता था, ना मैं आईसीयू में जा सकता था, ना दोनों को छोड़कर बड़े बेटे के पास जा सकता था। मैंने कहा खुदा ये कौन सा मोड़ मेरे जिंदगी में आया, ना मैं बेटे के पास जा सकता हूँ, ना बीवी के पास। खुदा ने कहा बेटा तू इंसान है, एक ही वक्त पर एक ही जगह हो सकता है, लेकिन मैं खुदा हूँ। मैं आईसीयू में तेरे बेटे के साथ में हूँ, मैं लेडीज वार्ड में मैं तेरे बीवी के साथ में हूँ, और घर में बड़े बेटे के साथ में भी हूँ। हो सकता है कि तेरे चर्च के लोग तेरे साथ नहीं है, तेरी माँ तेरे साथ नहीं है, तेरा पिता तेरा साथ नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ, मैं यहोवा यीरे, मैं तेरे साथ में हूँ और सदा सदा रहूंगा। क्यों ना उस यीशु के लिए, उसके वायदे के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। Come on, come on, come on. रिबा शखांदो रोगो, रबा रबा रबा। Come on, come on, come on. ताली बजाते रहिए। ध्यान से सुनिए। कभी कभी मुझे ना 16 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम घड़ी को देखते हैं, घड़ी, लेकिन जो लवर होता है ना वो घड़ी को नहीं देखता है। लवर हमेशा गिवर होता है। वो आपने गाना सुना होगा, अभी न जाओ यूं छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। यीशु आपके लिए यही कहता है, मुझे न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। मैं गाऊंगा नहीं, सिर्फ लिरिक्स बता रहा हूं। हम एनिवर्सरी नहीं मना रहे, बल्कि 12 साल जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि इन 12 सालों में कुछ लोग विश्वास योग्य रहे और कुछ लोग नहीं रहे, लेकिन यीशु मसीह 12 साल पहले भी विश्वास योग्य था और 1200 साल बाद भी विश्वास योग्य रहेगा। इसके लिए हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. अब हम लोग आप ऐसे ताली बजा रहे हैं। Praise the Lord. जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यीशु मसीह फिजिकली यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा? घुटनों पे होंगे, आप ताली बजाएंगे, कोई शोर बजाएगा, कोई पागल हो जाएगा, कोई मुर्दे की तरह गिर पड़ जाएगा, जैसे यूहन्ना। हालेलुया। वो फिजिकली है लेकिन दिख रहा नहीं है, लेकिन वो है। तो आइए उसकी 12 साल की विश्वास योग्यता के लिए जोरदार ताली बजाएं। Hallelujah. Praise the Lord. Come on. वैसे मैं बहुत कमाल करता हूँ क्योंकि मेरा खुदा कमाल है, लेकिन आज करूँगा, लेकिन थोड़ा ही फिर हम बाद में ऑफरिंग के टाइम पे और एक गीत गाएंगे। इस वक्त एक पंजाबी गीत हम गाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसके बाद और एक कलीसिया है और मुझे समय को, घड़ी को देख कर प्रचार कर रहा हूँ, मतलब आराधना कर रहा हूँ। क्योंकि पौलुस कहता है, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं जोश में भी गाऊंगा और मैं होश में भी गाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गर्मी में, ठंडी में दे गर्मी का एहसास। पास्टर प्रवीण खत्री, नॉट लक्स कोजी। हालेलुया। नाचना मना है यहाँ पे मना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे मना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब समय नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कुछ बच्चे यहाँ पर आ जाए और वर्शिपर, हमारे इस कलीसिया के वर्शिपर ऊपर आ जाए। सिस्टर निशा, दिशा, निशा, दिशा, सरिता, गीता,
सीता गीता, कमान कमान। मैं आत्मा में ऐसे नाम ले रहा हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कमान, इन सिस्टरों के लिए जोरदार ताली हो जाए। पास्टर करी, सिस्टर सरीता, कमान। हालेलुया। ओके भाई, आजाद के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। हमने जब इनके बारे में सुना तो इनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया, क्योंकि ये संसार के लिए नहीं, मेरे खुदा के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जो बहुत बड़ा प्रिविलेज है उसको छोड़कर ये खुदा के काम में लगे हुए। और मैं तो खुश हुआ ही हूँ, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा मेरा खुदा खुश हुआ है। आज़ाद भाई के लिए आज़ादी के साथ ताली बजाओ, क्योंकि ये खुदा में आज़ाद है, गुलाम नहीं है। कम ऑन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दिल तो बहुत कर रहा है, बहुत कुछ करने का, लेकिन कम वक्त ये घड़ी जो है ना, ये दुश्मन बन जाती है मेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी 5 मिनट में जो एक डॉक्टर, एक वकील, डॉक्टर कौन है यहाँ पे? अरुण भाई है ना? गए क्या? अरुण भाई गए इंजेक्शन देने के लिए तो नहीं चले गए? निशा सिस्टर आ गई इंजेक्शन देने के लिए, वो भी चली गई। कमान, कोई बात नहीं। यू नो, कहने का मतलब ये है, जो एक डॉक्टर 5 साल में, 50 साल में, 500 साल में नहीं कर सकता, मेरा खुदा 5 मिनट में, 5 सेकंड में कर सकता है। हालेलुया। एक भाई बोल रहा था, क्या है तुम लोग इतना नाचते? मैं बोला, पहला सलमान शाहरुख के लिए बहुत नाचे भाई, वो हमको नहीं जानते, लेकिन मेरा यीशु मुझे जानता है, वो मेरे अंदर है। हालेलुया। यू नो, मेरे यीशु की खासियत क्या बताऊं मैं आपको मेरे यीशु के बारे में। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। हेलो, ये जो चेयर है ना यहाँ पे जिसपे बैठे हैं, हमारा पैर ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट तक ही है। हेलो, लेकिन यीशु का पैर इतने लंबे हैं, वो कहते, स्वर्ग वचन में लिखा है, यशायाह की किताब में, मेरे ख्याल से 66 में, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांवों की चौकी है। यानी हम सब उसके भी पांवों के नीचे हैं, लेकिन उसने हमें गुलाम नहीं, हमें आजाद बनाया है। ध्यान से सुनिए। लेकिन वो खुदा, साइंस कहता है हमारा दिल जो है ना, वो 12 सेंटीमीटर का है, उतना ही बड़ा है। ज्यादा ज्यादा कितना छोटा होगा भाई? इतू सा होगा। हाँ, अच्छा, इतू सा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंस में 7 बार फेल हुआ हूँ, मैथ्स में 7 बार फेल हुआ हूँ, लेकिन फिर भी खुदा बड़े बड़े डॉक्टरों को, यू नो, उनको सिखाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े पुलिस को, अफसरों को सिखाने नहीं, टाइम नहीं है। तो इतू सा दिल में जो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांवों की चौकी है, इतना बड़ा स्वर्ग को, इतनी बड़ी धरती को, इतने बड़े आसमान को छोड़कर खुदा इस 12 सेंटीमीटर के दिल में आकर वो बस जाता है। करोड़ों की बहुत फुकट में बोली और कंजूस लोग। इतू सा दिल में इतना बड़ा खुदा आकर कैसे बसता है? हालेलुया। ये हमारे खुदा की खासियत है। उसने सबसे बड़ा जगह नहीं, व्हाइट हाउस नहीं चुना, ब्लैक हाउस नहीं चुना, येलो हाउस नहीं चुना, उसने आपका और मेरा छोटा सा दिल चुना रहने के लिए। वो कहता है, तुम पवित्र आत्मा का मेरा मंदिर हो। आपका दिल, मेरा दिल उसका निवास स्थान है। नाचने के लिए तैयार है आप लोग? कौन? यीशु दा प्यार मैनू चंगा लगदा। क्या बात है। पास्टर प्रवीण दा प्यार मैनू सोहना लगदा।
कितने लोग पंजाबी यहाँ पर? क्या बात है। लोग स्वाग से स्वागत करते, लोग साग से स्वागत करते हैं। सरसों का साग है। मैं हालेलुया। एक जोरदार ताली हो जाए मेरे यीशु के लिए। मैं यहाँ पे अपने आप को मैं अपने आप को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया। मैं अपने आप को ऊंचा नहीं उठाने आया, मैं यीशु को ऊंचा उठाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। ये आवाज़ उसकी है, ये जिस्म, ये जान उसका है। एक बहुत बड़ी हस्ती ने मुझे गाना लिखने का संसार के लिए ऑफर दिया, तो मैंने कहा सर मैं बिकाऊ नहीं, मैं टिकाऊ हूँ। ये आवाज़ यीशु की है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जब तक मेरी जान में, मेरे जिस्म में जान है, रूह है, मैं उसी के लिए गाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बहुत छोटी बात है। जब मैं टाटा में था, मैं मेरे बेटे को भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे तमाम बच्चों को कहना चाहूँगा, बड़े बड़े सलमान, शाहरुख, बड़े बड़े एक्टर को मैं अटेंड करता था, असिस्ट करता था। कैटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, बड़े बड़े हीरोइनों को मैं असिस्ट करता था। लेकिन खुदा ने कहा ठाटा को ठाटा करो, हम तुम्हारे घर का आटा भरेगा। तो मैंने टाटा को टाटा कर दिया और 16 साल से खुदावंद मेरा, यीशु मेरा घर का आटा भर रहा है। और इतना आटा भरा है कि बाटा का शू लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, एक जोरदार ताली हो जाए यीशु के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार से वो गाना सुना है शांता बाई, मुंबई वाले सुने हैं, दिल्ली वाले भी सुने, शांता बाई। इसका मतलब है शांति से बैठ जाओ। Thank you, Jesus. We praise you, Father. मैं चाहूँगा 1 मिनट पास्टर प्रवीण प्रार्थना करें वचन के लिए और आगे की अगुवाई। आइए हम करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। ये सुंदर समय है हमारे लिए कि हम आज आपके वचन को भाई अजय के द्वारा सुनने जा रहे हैं। प्रभु तेरे दास को आप हमारे बीच में लाए, ये आपकी योजना है, ये आप ही के द्वारा हो पाता है परमेश्वर। और आप जब इन्हें लाए तो इनके हृदय में आपने हम सब के लिए कुछ डाला है और हम उसके लिए अपने हृदय को खोलते हैं, अपने कानों को खोलते हैं और आज हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं उन बातों को जो परमेश्वर आज भाई के द्वारा हमसे करने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, होने दे कलीसिया में अद्भुत अभिषेक हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वचन हर हृदय में समा जाए और लोग आशीष प्राप्त करें। तेरे वचन पर जो हमारे बीच में आने वाला है, आशीष मांगते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं कि आज हमारे जीवनों में परिवर्तन होगा। हम इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर और बनेंगे और हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे। हम ये विश्वास करते हैं, हमारा स्तर ऊपर होगा परमेश्वर तेरे वचन में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे वचन के लिए। ओके, अब अपनी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ होने वाली है और लैंडिंग बहुत जल्दी होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना सीट बेल्ट जो है बराबर बांध कर रखें ताकि आपको पेट में गुदगुदी ना हो और कुछ गड़बड़ ना हो। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? जितने भी बोर हो रहे, हालेलुया। जितने भी सो रहे, हालेलुया। जितने लोग जाग रहे, हालेलुया। कम ऑन, एक जोरदार ताली हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूँगा बच्चों को आप संभालें। ये 25 मिनट आधा घंटा जो है मैं चाहूँगा आप ध्यान से सुने। ओके, ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं वर्शिपर हूँ और मेरा जो पहला काम है वो आराधना करना है। हालेलुया। जब तक मेरा दिल नहीं भरता मैं वचन में आगे नहीं बढ़ता। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आपसे हेल्प मांगता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को आप संभालें, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट समय है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ध्यान से सुनिएगा। एक 50 साल की महिला थी। आप मेरी शक्ल को देखिए, मैंने फेयर एंड लवली नहीं लगाई है, मैंने मेकअप नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की उपस्थिति से मेकअप करके आया हूं ताकि मैं आपको वेकअप कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। एक 50 साल की महिला थी और उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाना होता है, तो वो फ्लाइट में जाकर आराम से बैठ जाती, बहुत ही तेजी से और फास्ट में इस वचन को बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो ये फ्लाइट में जाकर बैठ जाती, अपना सामान वगैरह, चेक इन वगैरह, सब लगेज वगैरह चेक इन करने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग सेटल नहीं हुए हैं। आप साइलेंट हो जाइए वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तैयार है सब लोग? ओके, क्योंकि भजन संहिता 82 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपने नाम से ज्यादा मैंने अपने वचन को महत्व दिया है। कोई मंत्री आकर खड़ा रहेगा, आप उसके सामने खड़ा हो सकते हैं? नहीं। एक मंत्री को अगर इतना 5 साल या 2 साल का सरकार के लिए वो रहता है, खड़ा रहता है, उसके बाद चला जाता है, उसको अगर इतनी इज्जत मिलती है तो हमारे खुदा के कलाम को, उसके नाम को कितना इज्जत मिलनी चाहिए। हालेलुया। मैं जितना नम्र हूँ उतना ही मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ इस चीज़ के मामले में। बहुत ही मैं भी कभी कभी पास्टर खतरी बन जाता हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। एक महिला इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाना होता है, तो सब कुछ चेक इन वगैरह होने के बाद, लगेज वगैरह चेक इन होने के बाद ये बैठ जाती इत्मीनान से, और फिर आराम से बैठने के बाद ये दुआ करने लगती है। और फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ होता है और 40,000 फुट ऊपर जाने के बाद जो है सब लोग सोने लगते हैं। कोई खराटे मारने लगते, कोई लैपटॉप में कुछ करने लगते, कोई मोबाइल पे पिक्चर्स देखने लगते, वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन इन सब के दौरान, दरमियान, ये जो महिला है ये दुआ करते रहती है और धन्यवाद करते रहती है। 20 मिनट के बाद अचानक एक विमान से, पायलट से एक आवाज आती है, एक अनाउंसमेंट आती है कि विमान की तकनीकी के वजह से, जहाज की तकनीकी के वजह से कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। आप जहां बैठे हैं वहां जल्द से जल्द सीट बांध ले, या आप जहां बैठे हैं उसके नीचे रक्षा जैकेट है, आप उसे जल्द से जल्द पहन ले, क्योंकि हमारी मौत भी हो सकती है। जैसे लोगों ने मौत का नाम सुना, चारों तरफ उथल पुथल होने लगती है, सब घबराने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और अपने अपने तरीके से अपने खुदा को याद करने लगते हैं। लेकिन उन सब के दौरान ये महिला, ये खुदा की दासी बेटी आराम से, सुकून से बैठे रहती है और दुआ करते रहती है। लेकिन उसके बाजू में 21 साल का जवान लड़का, वो ये देखकर बड़ा हैरान और बड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि सब घबरा रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब रो रहे हैं, सबके चेहरे पे मौत का मातम छाया हुआ है। लेकिन आंटी जी, ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या राज है कि आप घबराए नहीं हैं, आप रो रहे नहीं हैं, आप चिल्ला रहे नहीं हैं, आप सुकून से बैठे हो? तो वो महिला कहती है, देखो बेटा, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, देखो बेटा, 2 में से एक चीज जरूर हो सकती है। अगर फ्लाइट सेफली दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होती है तो मेरे 2 जवान बेटे हैं जो हार लेकर मेरा स्वागत, वेलकम करने के लिए तैयार है, खड़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अगर प्लेन क्रैश होता है, तो स्वर्ग में मेरा यीशु और करोड़ों स्वर्गदूत खड़े हैं मेरा वेलकम करने के लिए। हालेलुया। संसार के लोगों के लिए, संसार के लिए, जिनको मसीहत नहीं पता है, वचन नहीं मालूम है, यीशु नहीं मालूम है, मौत उनके लिए आखिरी लम्हा है, उनके लिए अंत है। लेकिन हम मसीहों के लिए मौत अंत नहीं है, वो तो असली शुरुआत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रबा शाखंदे रबे, मैं बहुत दिनों से मैं प्रार्थना करके आया हूँ, प्रभु इस एनिवर्सरी का, अभी एनिवर्सरी का मैं इनको सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि जिंदगी भर उनको याद रहे। और खुदा के कलाम से बढ़कर, इस मैसेज से बढ़कर और क्या खूबसूरत तोहफा हो सकता है। आमीन। हम पढ़ेंगे फिलिपियो 1 उसका 21 को। आप बाइबल लाए, प्रेज़ गॉड। लेकिन इस वक्त यहाँ पे देखना,
मैंने भाई को इशारा कहा था, यहाँ पे इशारा किया था, यहाँ बैठे रहे। फिलिपियो 1 उसका 21, देखिए यहाँ पे पौलुस क्या कहता है। जीसस, क्योंकि पढ़िए, अगर कोई पढ़ सकते, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जो भी कोई मरता है, जो चाहे वो संसार का कोई भी कितना भी बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, हम क्या कहते हैं? सॉरी, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान है, उनका जगह कोई नहीं भर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, सही बात है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है जीवित रहना मेरे लिए मसीह है, लेकिन मर जाना मेरे लिए लाभ है। उर्दू में लिखा है नफा है, और एक बाइबल में लिखा है मुनाफा है, और कन्नड़ा में लाभ है, मराठी में भी लाभ है, और इंग्लिश में वर्ड है गेन। हेलो, इसका मतलब जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा कभी नुकसान नहीं होता, सिर्फ मुनाफा होता है, सिर्फ फायदा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले, 2 हफ्ता पहले, मुझे बीएमसी के बड़े बड़े जो वर्कर होते हैं उनके बीच में, मतलब हमारा एक बैंड का मेंबर वहाँ पे काम करता है, तो कुछ वर्कर है, बड़े ऑफिस में मुझे मौका मिला 10-12 लोगों को प्रचार करने का। तो 2-4 मिनट में मैंने प्रचार किया। दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलता है, यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे 0% इन्वेस्ट है। कितना? 0% इन्वेस्ट है और 1000% गारंटी है रिटर्न का। वो गाना तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने वर्ड कहीं पे सुना था कपिल शर्मा का, मैं वो देख रहा था, तो वो कोई बंदा जिसने लिखा ना, उसने बहुत बड़ी अच्छी बात की। मैंने इसको मैं फिल्मों के गाने नहीं गाता हूँ, प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करें, मैं लिरिक्स की बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा कहता है इसमें तेरा क्या जाता, थोड़ा प्यार हो जाता, इसमें तेरा घाटा, थोड़ा प्यार हो जाता, ऐसा कुछ है ना, पता नहीं। यीशु यही कह रहा है, जो यीशु को छोड़ के चले जाते हैं ना, वो कहते हैं इसमें तेरा क्या जाता, इसमें तेरा घाटा, अगर थोड़ा तुझे प्यार हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आप एक बात बताइए, यीशु में आने के बाद यहाँ पे कोई है जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ यीशु को अपनाने के लिए? हेलो, इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए मर जाना लाभ है। हेलो, हालेलुया। मेरे घर में पिछले साल 2020 में, एक ही साल में 3 लोग मुझे छोड़कर चले गए, उसमें से मेरी माँ है। लेकिन हमारे लिए वो घाटा नहीं है। जब मेरा बाप, मेरा राजा, मेरा दूल्हा स्वर्ग में बादलों पर लेकर आएगा, वो हमें लेने के लिए आएगा, तो वहाँ पे मैं अपनी मम्मी को भी देखूंगा, क्योंकि वो मरी नहीं है, वो सोई है, वो सो रही है। और जब पप्पा यीशु आएंगे तो अपनी बाहों में वो जाग जाएंगे, क्योंकि कलाम कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने भी खुदा के बंदे 2020 में, 21 में, चाहे दिल्ली में हो या दुनिया के किसी कोने पे वो चल बसे हो, तो उनके लिए एक शायरी ट्रिब्यूट करना चाहूँगा, गौर से फरमाइएगा। मैं रुखसत हो रहा था जमाने से, मुझे विदा करने वाले 4 थे। गम भी मेरे अकेले का था, पर आंसू बहाने वाले वहाँ 1000 थे। मैंने देखा जन्नत से ज़मीन पर मेरी मज़ार पे, या मज़ार यानी कब्र, मैंने देखा जन्नत से ज़मीन पर मेरी मज़ार पे। माजरा क्या है, हर कोई मातम मना रहे थे, लेकिन हम यीशु के संग जन्नत में खुशियाँ मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। मैं डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन का किताब पढ़ रहा था, और उसमें मैंने ऐसा पढ़ा कि उनकी बेटी जब 17 साल की एंजल लड़की, वो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, तो वो बहुत दुआ कर रहे थे यीशु से कि प्रभु मेरी बेटी को दोबारा लेकर आना। तो प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और कुछ पल के लिए उनकी बेटी को लेकर आए, और उनकी बेटी ने पहला वर्ड ये कहा, पप्पा स्वर्ग इतना अच्छा जगह है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इतना खूबसूरत जगह है, मुझे इस पापी संसार में काय को बुलाया। यहाँ पे ना वायरस है, यहाँ पे ना धोखा है, ना यहाँ पे क्या बोलते हैं लूट मारी है, या ना यहाँ पे चोरी है, ना यहाँ वहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है। पप्पा मुझे फिर से अपने असली पप्पा यीशु के साथ जाने दीजिए।
जब उन्होंने ये सुना तो उसके बाद उन्होंने उनकी बेटी के लिए दुआ नहीं की। हालेलुया। मौत हमारे लिए अंत नहीं है, वो असली शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं ऐसे में बताना चाहूंगा। क्रूस पे दो बातें हुई, ध्यान से सुनिएगा। क्रूस को देखा है आपने? क्रॉस यहाँ पे भी है शायद। क्रॉस को देखा है ना, ऐसा है। यूहन्ना 17:10 बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं तेजी से इस बात को बोलकर खत्म करूंगा। ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 17:10 यीशु क्रूस पे कह रहा है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। और यीशु बोलता है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है, पिता की महिमा प्रकट हुई है। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु बोल रहा है। सबसे पहले क्रॉस को देखा है। क्रॉस पे दो एक्सचेंज वाली बात हुई। एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं ना, एक पुराना लो नया दो, पुराना दो और नया लो, है ना। भावनाओं को समझो। मुझे जल्दी खत्म करना है, इसलिए खुशी के मारे बिना केला खाए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। यीशु बोलता है, जो कुछ मेरा वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इसके पहले और एक बात क्रूस पर हुई, वो ये है, क्रॉस को आपने देखा है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्रॉस देखा है ना आप? कितने लोगों ने क्रॉस देखा है? सबने क्रॉस देखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्रॉस पे एक बहुत बड़ी बात हुई, वो ये है, क्रॉस है ना, प्लस है, बराबर, राइट, ऐसा प्लस है। तो यीशु मसीह क्रूस पर जितना भी आपका और मेरा माइनस वाला जीवन है, हम पैदा होते ही रोते हुए, है ना, माँ बाप हंसते हैं लेकिन हम रोते हैं, और जब हम जाते हैं तो हम नहीं रोते, हमारे अपने रोते हैं। शुरुआत रोने के साथ होती है, अंत भी रोने के साथ होती है। मतलब सब कुछ क्या बोलते हैं, माइनस में चलता रहता है हमारा जीवन। लड़की पैदा हुई, थोड़े दिन खुशी होती है, पढ़ाएंगे कैसे, फिर थोड़ी बड़ी हुई, शादी कराएंगे कैसे, फिर थोड़ी बड़ी हुई, बच्चे कैसे होंगे, फिर थोड़ी बड़ी हुई, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। इंसान का जीवन रोने में और चिंता में ही पूरा 80 साल, 50 साल, 60 साल चला जाता है, माइनस, घाटे में। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने उस क्रूस पे सारी चीजों को प्लस करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे, और जो कुछ भी माइनस था अब वो हमारा प्लस हो गया है। करोड़ों की बातें फुकड़ में कह रहा हूँ, कंजूस लोग ताली नहीं बजा रहे। कमाल। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप ऐसे खड़े ही क्यों मरे? तो प्रभु ने बोला, बेटा तेरा जो कुछ भी माइनस है ना, उसको प्लस करने के लिए मैं खड़ा होके मरा। हालेलुया। उसका दूसरा मतलब ये भी है, क्रॉस ऐसा है और ऐसा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने का रास्ता जो है वो नीचे से है, वो क्रॉस पे होकर उसके ऊपर होकर गुजरता है। प्रेज लॉर्ड। वो नीचे से ऊपर है ना, है ना। जब तक हम क्रॉस नहीं उठाएंगे, उस क्रूस पे मरे हुए यीशु को नहीं अपनाएंगे, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो दूसरा उसका मतलब ये भी है कि ऐसा है, उसकी लंबाई को हम नाप नहीं सकते, उसकी चौड़ाई को हम नाप नहीं सकते, उसकी गहराई के प्यार को हम नाप नहीं सकते, उसकी चौड़ाई के प्यार को, लंबाई को हम नाप नहीं सकते। उसका प्यार इतना गहरा है। इसलिए आपने मेरा गाना सुना होगा, कर ना सकूंगा यीशु, कर ना सकूंगा बया यीशु तेरी मोहब्बत का, तूने इतनी मोहब्बत की कोई ना कर सकेगा। वो मेरी शादी के दिन गाना लिखा। हेलो, हालेलुया। शादी के दिन, बीवी नहीं इसके लिए बड़े उससे कह रहा हूँ, वो उसको रोना चाहिए तो मैं रो रहा हूँ। अंतनी राज में बैठे कि इसको क्या हो गया, क्या हो गया। मैं उसके प्यार को, उसकी गहराई को,
दाऊद, भजन वाला दाऊद है। मैं मेरा बाप दाऊद है तो मैं 21 सेंचुरी का दाऊद है। फ्यूनरल में गाना लिखा, मैयत में गाना लिखा, हॉस्पिटल में गाना लिखा, खुद की शादी में गाना लिखा, इसके बर्थडे में गाना लिखा, ये जब पेट में था तब गाना लिखा। हालेलुया। और मेरी पहली और आखिरी आरज़ू है, मेरी आखिरी सांस भी जो है वो आराधना में ही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। किसी बहुत बड़े शायर ने यूं फरमाया है, ए मौत तू तब आना जब मैं यीशु के बाहों में हूं। ए मौत तू तब आना जब मैं यीशु के बाहों में रहूंगा, ताकि तुझे आने में मजा आए, मुझे जाने में मजा आए। कुछ लोगों को मेरी शायरी नहीं पसंद आ रही, क्योंकि पता नहीं मैंने फेयर एंड लवली नहीं लगाया, इसके लिए शायरी भी नहीं पसंद आ रही। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, पहला माइनस प्लस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, ये एक्सचेंज वाला, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और यीशु कहता है जो तेरा है वो मेरा है। मैं ये प्रचार कर रहा था एक कलीसिया में, तो आगे से आंटी उठी, मराठी मेमोरी, बाड़ा जरा थोड़ा अच्छे से समझाओ ना, समझ में नहीं आया, दूसरा नहीं है। मैं बोला हाँ, सास भी कभी भौती बराबर घुसता है, सास भी कभी भौती, वो बराबर समझ में आता है। हाँ, दुनिया के सारे सीरियल बराबर समझ में आता है, यीशु का नहीं समझ में आता है। मैं बोला थांबा, तुम्हें घाबरू नका। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय महाराष्ट्र। मैं मुंबई वाले साहब, तो उन्होंने बोला अरे थांबा, घाबरू नका, मी है ना। शाहरुख खान ने बोला ना मैं हूं ना, तो मैं भी बोला मैं हूं ना, डरते काय को। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उसको बोला, यीशु बोलता है जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। मैंने बोला मौसी, आंटी, ओ आई, ओ आंटी जी, नानी जी, जरा सुनिए, अगर यही बात अंबानी साहब बोले, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। डांस भी कर रहा हूँ ना साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु बोलता है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अब ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर अंबानी साहब बोले, टाटा बिरला वाले बोले, या कोई बिल गेट जैसा कोई व्यक्ति बोल दे, तो सुबह सुबह उठ के ही हम हमारा सारा पोटली, हम सारा हमारा लगेज, हमारा सूटकेस सब उसके घर पे जाके हम फेंक देंगे, रख देंगे। बोलेगा देखो तुमने बोला है जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पोटली तेरा है, मेरा सूटकेस तेरा है, तेरा रिलायंस अंबानी वो मेरा है। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अंबानी साहब बोल दे या मोदी साहब बोल दे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं उनका ऑनर के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, तो पूरा लाइन ही लग जाएगी। लेकिन अंबानी साहब से बड़ा, मोदी साहब से बड़ा, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, वो यीशु कहता है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो। फिर वो बोली बाड़ा मेरे को है ना 75% है ना समझ में आया, थोड़ा और 100% समझाओ ना। तो मैं भी बोला अरे हम भी बड़े आशिक है, हम भी बड़े यीशु के आशिक है, दीवाने हैं, तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ। मैंने कहा मौसी जरा थांबा, 2020 साल पहले 2002 18 अप्रैल को मैं शहीद हो गया। मेरी शादी हुई 18 अप्रैल को, 20 साल पहले मेरी शादी हुई। उस दिन मैं शहीद हो गया। शहीद हो गया मतलब कुंवारों के लिए शहीद हो गया ना मैं। अभी अब सिर्फ मैं जीऊंगा मरूंगा यीशु के लिए, मेरी बीवी के लिए। हेलो, तो उसको कहते हैं शहीद होना। मजाक कर रहा हूं। ओके, तो उस दिन 2 मिरेकल हुए, इंस्टेंट मिरेकल। अगर मेरी बीवी देख रही है तो प्रेज गॉड, अगर नहीं देख रही है तो डबल प्रेज गॉड। तो उस दिन 2 मिरेकल हुए, इंस्टेंट मिरेकल। 200 लोग थे, अंतरी राज भाई भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। 200 लोगों के सामने मेरी बीवी ने 3 लफ्ज कहे 10 सेकेंड में। मैं
सबके सामने अजय चौहान को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। मैं अपना पति वेडेड हस्बैंड मैं स्वीकार करती हूँ। नायडू आईडू बोलता ना, नहीं समझे? बाद में समझाएंगे, आप समझा देना। वो शादी में बोलते ना आईडू, कुछ तो अभी भी नहीं समझे, हिंदी में समझाता हूँ। तो मेरी बीवी ने सबके सामने बोला मैं अजय चौहान को अपना पति स्वीकार करती हूँ। इंस्टेंट 2 मिरेकल हो गए। वो पवार थी 10 सेकंड में चौहान हो गई और 10 सेकंड में जवान हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। पवार से जवान हो गई, जवान हो गई, कुछ समय के बाद बलवान हो गई, धनवान हो गई। हेलो, उसको कुछ करना पड़ा नहीं, उससे भी बड़ा मिरेकल और एक हो गया उधर 10 सेकंड में। पूछो कैसे? बोलो ना कैसे? हाँ ऐसे बताता हूँ। हाँ, जैसे उन्होंने कहा सबके सामने, 200 लोगों के सामने, मैं अजय चौहान को अपना पति स्वीकार करती हूँ। गांव में मेरा 10 एकड़ जमीन है, वो 10 सेकंड में 10 एकड़ जमीन उसका हो गया। बोलती है जो तेरा है वो मेरा है, मेरा सारा मसाला उसका, उसका मसाला वो बोलती कसाला। समझ में आ रहा है? 10 सेकंड में जो भी मेरा है, मुंबई का घर, गांव का जमीन, गांव का घर, मेरा गाड़ी, मेरा तभी गाड़ी नहीं था, साड़ी ऑडी जो कुछ भी था, जो भी छोटा मोटा सब उसका हो गया। कितना? 10 सेकंड में। कितना? 10 सेकंड में। अब्बा, इतना बड़ा मिरेकल कभी देखा था आपने? हेलो, अगर 10 सेकंड में पवार से जवान हो सकती है, 10 सेकंड में वो निर्धन से जवान से धनवान बलवान हो सकती है, तो हम क्यों नहीं? बाइबल कहती है रोमियो 10 उसका 9 में लिखा है, यदि तू प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से विश्वास करे कि उसे मुर्दों में से जीवित किया है, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। जब हम उद्धार पाते हैं उसी दिन थांबा घोड़े पे कायको है, मेट्रो में नहीं जाना, मेट्रो में कोविड वो वैक्सीन मांगते हैं, मेट्रो में मत जाओ, अभी लोकल ट्रेन में रहो। तो बोलती, ध्यान से सुनिए, मैं मिस कर बैठा। तो यीशु बोलता है जो तेरा है वो मेरा। जैसे हमने यीशु को अंगीकार करते वो मेरा प्रभु है, उसी दिन स्वर्ग का सारा खजाना, पृथ्वी का सारा खजाना जो यीशु का है वो हमारा हो जाता है। हालेलुया। अब ठोको ताली। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम हिंदुस्तानी मिस्र में से तो निकल के आ गए, लेकिन मिस्री नहीं निकला है अभी। पास्टर साहब छोड़ दिया, मिस्री नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं मिस्री है, मिस्र से आया ना, मूसा मेरा बाप अगुआ, मिस्री नहीं घसेगा। हालेलुया। अरे वो भी तो पापी है, मिस्र में से निकल के आया, लेकिन उसके अंदर से मिस्र और मिस्री नहीं निकला। खुदा ने कहा स्वर्ग जो मेरा है वो तेरा है, पृथ्वी का सारा अधिकार, शैतान पे, बीमारी पे, मौत पे, जहर पे, हर चीज पे, दुष्टात्माओं पे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। स्वर्ग का भी पृथ्वी का भी सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं अपनी दुल्हन को दे रहा हूँ। तो जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है। लेकिन हम लोग को प्रभु ने इतना कुछ दिया, एक प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। पास्टर प्रभु बोलते हैं सब कुछ मैंने दिया, एक छोटा सा वो इसके लिए, टुकड़े के लिए, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, लैपटॉप के लिए। हाँ हेलो, मिस्री लोगों को, इजरायली लोगों को प्रभु ने इतना चमत्कार किए, फिर भी कुड़कुड़ाते थे। एक बात बोलूं, वो लोग क्यों मर गए? कितने लोग सुनना चाहते हो? 6 लाख लोगों में सिर्फ 2 लाख लोग गए, बाकी लोग मर गए। जानना चाहते हो कैसे मरे? ध्यान से सुना, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बोल रहा हूं। मर के गए। मरी उधर ही मरी। मरी मतलब कुड़कुड़ाना। वो लोग कुड़कुड़ाते थे, सवाल करते थे,
इसलिए खुदा ने बोला बहुत हो गया, बर्दाश्त कर लिया। हेलो, मैं कल ही किसी को तो कह रहा था, अरुण भाई को कह रहा था, जो आशिक होते, जो लवर होते हैं ना, वो गिवर होते, वो कभी सवाल नहीं करते, वो कभी शक नहीं करते। शक के वजह से और महंगे शौक के वजह से कई लोगों को शौक लग रहा है और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फालतू का शौक, फालतू का शक, फिर लगता है शौक। 50 के पहले ही 25 में चला गया ऊपर। जो अपने, अरे जिस खुदा ने अपनी जान दे दी, अपना स्वर्ग दे दिया, अपना जहान दे दिया, उस पर क्या शक करे, उस पर क्या सवाल करे यार। मेरा गाना है, एक जिंदगी काफी नहीं है खुदा तुझसे प्यार करने को, 1000 जिंदगी भी कम है तेरी मोहब्बत को बयां करने को। है खुदा, है खुदा, है खुदा, हालेलुया। और आगे अंतरा में लिखा है कि लाखों कलम भी होते तो भी कम पड़ जाते तेरी मोहब्बत को बयां करने को, लाखों जुबान भी होती तो भी कम पड़ जाती तेरी मोहब्बत को बयां करने को। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। 10th में 7 बार होने वाला